जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसका अर्थ क्या है कि जो भी यह हनुमान चालीसा पढ़ता है, देखिए पढ़ना सिर्फ, तुलसीदास जी कहते हैं अगर आप केवल मात्र पढ़ लेते हैं भाव से, होए सिद्धि, सिद्धि का अर्थ ये स्वयं सिद्ध हो जाता है। ठीक है। साखी गौरीसा, साखी का अर्थ कि इसका विटनेस, इसके गारंटर कौन है, गारंटी कौन ले रहे हैं इस बात की, मैं नहीं ले रहा, तुलसीदास जी नहीं ले रहे, स्वयं गौरीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। गौरी के ईश जो हैं भगवान शिव, जो कि महादेव हैं, महाकाल हैं, देवों के देव हैं, वो इस बात की गारंटी लेते हैं। आज जो मैं आपको सिर्फ 3 दिन का हनुमान चालीसा का जो तरीका बता रहा हूं, आपकी विश पूरी करने का, आपकी जो भी इच्छा, मान लीजिए आपको कुछ दिनों में पैसे की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मेरे जो है हमारे इस परिवार के सदस्य का मैसेज आया था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी है। उससे पहले एक जने का आया था कि वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, तो उनको ये वाला तरीका करवाया और भगवान ने उनकी, वो हनुमान जी महाराज ने उनकी वहां पर सहायता की। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, विशेष मनोकामना और विशेष तरीका, आप देखेंगे कि आपकी वो विश 3 दिन में पूरी होने की ताकत रखता है। हाँ, अगर इन केस कहीं ना कहीं पाप कर्म या कुछ कर्मों का प्रारंभ हो तो थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं जब हम गलती करते हैं, तो कई बार गलती छोटी होती है, जल्दी मान जाते हैं। कई बार हमारा गलती या अपराध बड़ा होता है, तब उनको मनाने में समय लगता है। वही बात है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। इतना पावरफुल तरीका है। तो क्या वो तरीका है, कैसे आपने 3 दिन में हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, कैसे संकल्प लेना है, पूरी विधि इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, आराम से अंत तक बने रहिएगा। ज्यादा लंबी वीडियो खींचने की आदत मेरी नहीं है। ठीक है। और हर बार की तरह आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इसको दबाने से ही आपके जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई वीडियो, समस्याओं का समाधान वाली, आपके जीवन में खुशियां लाने वाली जो वीडियोस है ना, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है। और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम जरूर लिखें, क्योंकि राम जी के नाम में ब्रह्मांड की पूरी शक्ति समाई है। राम जी का नाम लेने से, जपने मात्र से ही जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती है। ठीक है ना। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप चाहते हैं कुंडली दिखाना, ठीक है, क्या समस्या है, किस कारण से है, बहुत कुंडली दिखा चुके हैं, जगह जगह भटक चुके हैं, कुंडली नहीं है, अब क्या करें, जन्म की तारीख समय नहीं पता, क्या करें। तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको संपर्क किया जाएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की नॉमिनल सी अफोर्डेबल सी फीस रखी हुई है, वो फीस आप पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, ये जो प्रयोग है ये आपने मंगलवार की रात्रि से शुरू करना है या शनिवार की रात्रि, सिर्फ 3 रात्रि करना है। रात्रि आप बैठेंगे 9 से 11 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, अब आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछेंगे भाई जी सुबह नहीं कर सकते क्या, नहीं, आपको इसे रात्रि काल में ही करना है, 9 से 11। ठीक है। अब वो आप एडजस्टमेंट कीजिए कैसे आप करते हैं। अब मान लीजिए कई मेरे भाई जो है रात्रि में ड्यूटी होती है, तो उनकी पत्नी कर सकती है, जो कुंवारे हैं उनकी माता उनके लिए कर सकती है। ठीक है। अब जो मेरी बहनें ड्यूटी पर जाती हैं तो उनके पति कर सकते हैं, या जो मेरी बहनें कुंवारी हैं ड्यूटी पर जाती हैं तो उनकी माता कर सकती है। यानी कि करना पड़ेगा, या फिर आप 3 दिन का जो है ना अपना उस दौरान का एक ब्रेक ले लो, आप जो है छुट्टी ले सकते हो, जैसे भी करो। समय यही रहेगा, रात्रि 9 से 11 के बीच में, जो समय आपको ठीक लगे। आप 9 बजे बैठिए, आप 9:15 बजे बैठिए, आप 9:30 बैठिए, आप 10 बैठिए, वो आपकी मर्जी है, एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है। लेकिन जिस समय आप पहले दिन बैठेंगे, मान लीजिए आपने मंगलवार शुरू किया, मंगलवार, बुधवार और वीरवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो तीनों दिन आप एक ही समय पर बैठेंगे, समय आगे पीछे नहीं करेंगे। अगर आप मंगलवार को रात को 9:15 बैठे हो तो तीनों दिन 9:15 ही बैठोगे। आप 9:10 पर या 9:17 पर, 9:20 पर नहीं करोगे, 9:15 अर्थात 9:15 ही। ये कंडीशन है, क्योंकि
अनुशासन और जो है ना समय का पालन बहुत आवश्यक है किसी भी साधना के लिए। ठीक है, तो विशेष साधना है। शनिवार को करोगे तो शनिवार, इतवार, सोमवार तीनों दिन एक ही समय पर बैठ जाना। तो आपने एक ही समय बैठना। क्या करना है, आप पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाना। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा देना है, लकड़ी के चौकी या पाटे पर। सामने हम राम दरबार का, श्री राम जी का जो है स्वरूप, राम जी, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण भैया, पूरे राम परिवार का जो है ना स्वरूप सामने बिठा लेना। और जो आपकी समस्या है, मान लीजिए आपको पैसा चाहिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जरूरत फालतू के एक्सपेरिमेंट के लिए या कुछ भी मत मांग लेना। आप भगवान को, प्रकृति को बेवकूफ नहीं बना सकते। जो आपकी वास्तविक जरूरत है, आपको एक ही बेलपत्र लेकर के आना है। वो पहले दिन ला करके जो है ना, जैसे शाम को करेंगे तो दिन में तोड़ करके ला के रख लेना। ठीक है, आप क्या करेंगे, बेल पत्र के ऊपर ऊपर का जो चिकना पासा होता है इसे धो करके साफ कर लेना। इसके ऊपर जो चिकना पासा होता है ना, आगे का जो मेन पत्ता होता है, आप उसके ऊपर अपनी वो इच्छा लिखेंगे कम से कम शब्दों में। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए चाहिए तो 5 लाख लिख देना। मान लीजिए आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जा लिख देना। आपका कोई शत्रु है, आप कोर्ट कचहरी से परेशान है तो आप कोर्ट कचहरी लिख देना। ठीक है, जो भी आपकी समस्या हो ना, एक दो शब्दों में एक आगे वाले एक पत्ते पर आप लिख देंगे। ऐसा ना हो कि 5-10 समस्याएं अलग अलग पत्तों पर लिख दी, सिर्फ आगे वाले पत्ते पर आपने अपनी वो समस्या लिख देनी है। किससे लिखेंगे, या तो केसर की स्याही बना लेना या लाल रंग के स्केच पेन से, या जैसे भी, बस लाल रंग से लिखना है। केसर की स्याही से लिखेंगे तो अति उत्तम रहेगा। लिख करके इसको आप जो राम दरबार का आपने स्वरूप लगाया है उसके नीचे पत्ता रख देना बेलपत्र का, उसके ऊपर वो स्वरूप स्थापित कर देना। लिखा हुआ पासा ऊपर रहेगा। ठीक है, सबसे जरूरी स्टेप यही है, स्थापित कर देना। अब आपने क्या करना है, एक आपने शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेना। घी का आपका बजट नहीं है तो तिल के तेल का जला लेना। उसका भी नहीं है तो चमेली के तेल का दीपक जला लेना। इन तीन के अलावा चौथा दीपक नहीं जला सकते। शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का या चमेली के तेल का जला करके सबसे पहले संकल्प करना। हाथ में थोड़े से अक्षत रख करके, चावल रख करके एक चुटकी, कि हे गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज, मेरी ये समस्या है, मेरा ये नाम है, मेरा गोत्र है, इसके लिए मैं 3 दिन की विशेष साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। कृपया करके मेरी साधना स्वीकार करें, मेरी समस्या का निवारण करें। ऐसे बोल करके आप राम दरबार के चरणों में चावल डाल देना। ठीक है, नहा धो करके बैठना है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि दिन भर आप जो अपना काम करके नहा धो करके शुद्ध होकर साफ कपड़े पहन के बैठेंगे। ठीक है, माताएं बहनें सिर ढक लेना, बाल बंधे हुए होने चाहिए। तो ये बोल करके आपने क्या करना, सबसे पहले तो 5 बार गणेश जी का नाम ले लेना। उसके बाद एक माला राम राम की कर लेना। उसके बाद आपने करने हैं 7 पाठ श्री हनुमान चालीसा के। ठीक है, पहले दिन का ये काम हो गया। 7 पाठ हनुमान चालीसा के करके फिर से एक माला राम राम की करके और हनुमान जी की आरती कर देना। बस भोग लगा देना, जैसा आपका सामर्थ्य है, बेसन की बर्फी का, लड्डू का, गुड़ चना का, जो आपको ठीक लगे अच्छा सा भोग लगा करके वो प्रसाद आप स्वयं खा लेना। ठीक है, अब आप अपना सो जाना है कार्य करके। अगले दिन फिर उसी समय बैठना है। संकल्प आपको दोबारा नहीं लेना, संकल्प आप पहले दिन ले चुके हैं। दीपक जलाना, उसी प्रकार से 5 बार गणेश जी का नाम, एक राम नाम के वाला। अब यहाँ पे आपको करने हैं 11 पाठ। पहले दिन आपने 7 के, दूसरे दिन 11 पाठ हनुमान चालीसा के और एक माला राम नाम के, हनुमान जी की आरती और भोग। बस ठीक है। अब आ गया तीसरा दिन। आपने किसी भी सामान को हिलाना नहीं है, ना फोटो हनुमान जी का जो दरबार है सामने वो स्वरूप हिलना चाहिए, ना वो बेल पत्र का जो पत्ता है वो हिलना चाहिए, और ना ही अन्य चौकी पाटे को आपने हिलाना है। हाँ, जिस आसन पर आप बैठ के करेंगे वो आसन डेली पूजा के बाद उसको फोल्ड करके रखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तीसरे दिन उसी प्रकार से संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पहले गणेश जी के 5 बार जो है नाम ले लेना, एक माला राम राम की कर लेना, और उसके बाद में आपने करने 21 पाठ। 7 पाठ पहले दिन, 11 पाठ दूसरे दिन, तीसरे दिन 21 पाठ हनुमान चालीसा के करके एक माला राम राम की, और फिर वो आरती आप कर देना। मंगलवार किया, बुधवार किया, वीरवार किया आपने। शुक्रवार की सुबह ये स्वरूप जो है उठा करके घर के मंदिर में रख देना, और ये जो बेल पत्र आपने रखा है इसे जा करके साथ में घर से एक लोटा जल भर के ले जाना तांबे का। उस जल में थोड़े से काले तिल डाल देना और जाकर के भगवान शिव पर ये जल अर्पण करके ये बेलपत्र उल्टा करके आप रख के आ जाना। भगवान शिव से भी प्रार्थना करना, क्योंकि राम जी शंकर जी के इष्ट हैं, हनुमान जी शंकर जी के रुद्रावतार हैं। तो तीनों शक्तियां मिलके आपकी उस इच्छा को अवश्य पूरी करेगी। बेलपत्र उल्टा करके रख करके आ जाना आप घर पे। बस
यही 3 दिनों में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। आपको अब वो जो संकल्प वाले चावल है ना, उनको उठा करके किसी पौधे में डाल देना कि उनका क्या करें, ऐसा मन में आपके जरूर विचार आएगा। तो इस तरीके से आप करते हैं ना, 3 दिन में आपकी इच्छा पूरी होती है, 3 दिन में आपकी विश पूरी होती है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज के लिए इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।